केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांचू पोस्ट से बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यालय पर सीएम भजनलाल के साथ में लंच कर रहे हैं। समय लंच हो रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ में ही इस समय मौजूद हैं। लंच के बाद हाई लेवल मीटिंग में शामिल होंगे गृह मंत्री और सीएम भजनलाल शर्मा, अन्य मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर का ये दौरा, फिलहाल लंच चल रहा है। सांचू पोस्ट से बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री। बीएसएफ मुख्यालय समय पहुंच गए हैं। मुख्यालय पर सीएम भजनलाल के साथ में इस समय लंच कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ में ही मौजूद हैं। लंच के बाद हाई लेवल मीटिंग में शामिल होंगे ये सभी। आज बड़ी मीटिंग होने वाली है, बड़ी बैठक होने वाली है। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आएगा, ये हम आपको बताएंगे। बीएसएफ मुख्यालय में इस समय सभी अधिकारी पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। सांचू पोस्ट से बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे हैं। हालांकि बीएसएफ पोस्ट में सभी समय मौजूद हैं, वहां पर लंच चल रहा है और सभी अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ में ही मौजूद हैं और आज ये खास मीटिंग होने वाली है, ये बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय एक साथ में ही लंच कर रहे हैं। बीएसएफ मुख्यालय में ये लंच हो रहा है। उसके साथ बड़ी बैठक रखी गई है और इस बैठक में अन्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, कई अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग का आयोजन आज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है। बीकानेर का ये दौरा अमित शाह का, जब वो पहुंचे हैं कल से वो इस दौरे पर है। और आपको ये भी बता दें कि ये खास दौरा कई मायनों में आज बीएसएफ मुख्यालय पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे जब मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया था। जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने उनका बुके देकर स्वागत किया। अन्य मंत्री भी उनके साथ में वहां पर मौजूद थे जिन्होंने गृह मंत्री का स्वागत किया। ये खास समय है, तो फिलहाल इंतजार है उस हाई लेवल मीटिंग का जो कि होने वाली है। बड़ी बैठक होगी। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जब बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर का दौरा है। सांचू पोस्ट से बीएसएफ मुख्यालय जब गृह मंत्री पहुंचे थे, ये तभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं जो कि इंडिया न्यूज़ के दर्शक इस समय देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे। यह खास मौका, खास बैठक इसके बाद रखी गई है क्योंकि और फिलहाल दोनों लंच कर रहे हैं, अमित शाह भी और सीएम भजनलाल भी। इस लंच के बाद आज बड़ी बैठक होने वाली है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर देख सकते हैं। ये वो खास तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सांचू पोस्ट से बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। संवाददाता भवानी जोशी हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। भवानी, क्या अपडेट है गृह मंत्री के दौरे को लेकर? बीकानेर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा है जो है। सांचू पोस्ट से बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे हैं। गृह मंत्री मुख्यालय पर सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम भी इनके साथ है। वो लंच ले रहे हैं। लंच के बाद में हाई लेवल की मीटिंग लेंगे जिसमें बीएसएफ के जो अधिकारी के अलावा बीकानेर संभाग, जैसलमेर और फलोदी के जिला कलेक्टर भी जो है शामिल होंगे। 2 संभागीय आयुक्त बीकानेर और
जोधपुर के संभागीय आयुक्त इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में जो है सीमा को सुरक्षित करने के लिए जो है मंथन किया जाएगा। भवानी, जो आज बैठक होने वाली है हाई लेवल मीटिंग, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, हाई लेवल बैठक में जो है 5 जिला है जिनमें चलिए भवानी, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, दोबारा से आपका रुख करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और तस्वीर इस समय हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे। फिलहाल लंच चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, उनके साथ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस समय मौजूद हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री के दौरे से जुड़ी हुई ये खबर है। बीकानेर के दौरे पर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ से मिलने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ से मिलने पहुंचे, प्रहरी सम्मेलन में पहुंचे अमित शाह। प्रहरी सम्मेलन वहां पर है जब बीएसएफ से मुलाकात की। सांचू पोस्ट पर सम्मेलन को संबोधित भी किया है। सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। जो सीमा पर जवान इस समय तैनात हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हुए गृह मंत्री नजर आए। तो आज खास दौरा गृह मंत्री अमित शाह का पहले बीकानेर पहुंचे, वहां से बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे और बीएसएफ मुख्यालय में संबोधित भी किया। प्रहरी सम्मेलन वहां पर रखा है, उसको संबोधित करते हुए जवानों का हौसला अफजाई किया, उत्साहवर्धन उनका किया। और ये देखिए, ये तस्वीर ली जवानों के साथ में। केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम भजनलाल शर्मा ने जवानों के साथ में ये तस्वीर ली। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। पौधारोपण भी यहाँ पर किया और जवानों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर ये तस्वीर आप देखिए, सीएम जवानों को सम्मानित कर रहे हैं, गृह मंत्री भी इस समय वहीं पर मंच पर मौजूद है। तस्वीरें खास आप देख सकते हैं। और ये वही प्रहरी सम्मेलन है जिसको संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित किया अभी और जवानों का उत्साहवर्धन किया। इस तरीके से हंसते मुस्कुराते जवानों से मिलते हुए नजर आए, क्योंकि ये वही जवान हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। इन्हीं की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पर दिन रात जागते हैं। ये वही सैनिक हैं, इनका हौसला अफजाई करने के लिए गृह मंत्री वहां पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीकानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की और जवानों के साथ जलपान और संवाद भी किया। इस अवसर पर अमित शाह ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का लोकार्पण भी किया। इससे पहले उन्होंने सांचू माता मंदिर में दर्शन पूजन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही प्रहरी शस्त्र गैलरी का अवलोकन भी कर आधुनिक ड्रोन तकनीक की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने पौधारोपण करके पर्यावरण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत बीएसएफ के जवान वहां पर उपस्थित रहे, अधिकारी भी रहे। बीकानेर के दौरे पर यह खास दौरा है। भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, क्या अपडेट है गृह मंत्री के दौरे को लेकर? भवानी, आवाज सुन पा रहे? आवाज सुन को नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बीकानेर के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, वहां प्रहरी सम्मेलन में अमित शाह पहुंचे। सांचू पोस्ट पर सम्मेलन को संबोधित किया, सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीकानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की
सुरक्षा और उनके योगदान की सराहना की और जवानों के साथ जलपान और संवाद भी किया। इस अवसर पर अमित शाह ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने साचू माता मंदिर में दर्शन और पूजा की, साथ ही प्रहरी शस्त्र गैलरी का अवलोकन कर आधुनिक ड्रोन तकनीक की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत बीएसएफ के अधिकारी वहां पर उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीकानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। यहां पर उनका संबोधन और मुख्यमंत्री भी उनके साथ में मौजूद रहे। जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की और जवानों के साथ जलपान और संवाद भी किया। इस अवसर पर अमित शाह ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने साचू माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। लवली वाधवा हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस समय जुड़ गए हैं बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए। लवली, आज गृह मंत्री का ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है जहां पर संबोधित भी उन्होंने किया। जवानों को क्या अपडेट है उनके दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये जो बीएसएफ का सांचू पोस्ट है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान से लगता हुआ और बहुत इम्पोर्टेंट बॉर्डर इसे कहा जा सकता है। तो भारत जो सीमाएं उनमें राजस्थान से वहां पर ये गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इससे पहले वो जैसलमेर पोस्ट पर जो है वो मुलाकात से वहां पर जवानों के साथ बातचीत भी किया था। जवानों के साथ उन्होंने फील करके देखा था किस तरह से नाइट पेट्रोलिंग जो है वो की जाती है, मॉर्निंग की पेट्रोलिंग किस तरह से होती है और पूरे दिन किस तरह से पेट्रोलिंग बॉर्डर एरिया के अंदर की जाती है। तमाम चीजों को उन्होंने बारीकी से देखा। रात भर वो जवानों के साथ रहे, सीमा पर रहे, तैनात रहे, जवानों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और उन्होंने जो नई बैरक बनी 14 बैरक का भी लोकार्पण किया है। और इस दौरान वहां पर एक ऐतिहासिक मंदिर है सांचू माता का, वहां पर पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम था वो उन्होंने भाग किया। इस दौरान जो डॉक्टर है भारत सरकार अर्जुन मेघवाल वो साथ मौजूद थे और कुछ कार्यक्रम जो फीडबैक कार्यक्रम था के साथ में उसमें प्रहरी सम्मेलन जो था वो आयोजित किया गया, जहाँ पर गृह मंत्री ने भारत के था वो जवान को पढ़कर सुनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरीके से भारत सरकार भारत जवानों के साथ सुरक्षा के कार्यक्रम किस तरीके क्या कुछ नामसाज करके इन तमाम गृह मंत्री ने बात और जाहिर तौर पर स्टेटमेंट का ये दौरा था उन्हें ये जिस तरीके से वर्ल्ड तरह से अलग अलग देशों के जिस तरह की परिस्थिति बनी है उससे भारत के गृह मंत्री का दौरा भारत पाकिस्तान दौरा काफी माना जा रहा है। और इस दौरे के दौरान तमाम जवान उन्हें गृह मंत्री के साथ जो भूज पर पार्टी थे उनके मन की बात ये कई वहां पर अपनी समस्याएं जो समस्या वो भी पहुंचे पर गृह मंत्री आश्वासन किया कि
घटनाओं का विकास किया जाएगा। कुल मिलाकर ये दौरा काफी सामरिक से माना जा रहा है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने तैयारी और जो बॉर्डर एरिया जो डिफेंस से जुड़े कुछ बटे हैं, ये सब के जो बड़े सीबीआई लेवल के अधिकारी, वो तमाम वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद है और आज दोपहर बाद अमित शाह का वापस के बीच रवाना अधिकारी। नवी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो दौरा है गृह मंत्री का पूरी तरीके से जवानों को समर्पित। हाँ, बिल्कुल जवान पूरी तरह समर्पित था और पूरे उन्होंने बीकानेर पूरे जवानों के साथ मौजूद है, जवानों से बात की उन्होंने, जवानों पेट्रोल को देखा किस तरीके से जवान एक परिस्थितियों में, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत है इस वक्त राजस्थान के बॉर्डर के बाद राजस्थान में 48-50 डिग्री के पास पहुंच जाता है और बॉर्डर के यहाँ पर दूर दूर तक पेड़ पौधे नजर नहीं आते। वहां पर भी जवान 24 घंटे पेट्रोल जुटे रहते हैं, ना धूप ना बारिश, किसी चीज को भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और इस तरीके से उन्होंने अपने बॉडी को इस तरीके से मेंटेन किया इस एरिया में वो वहां पर मौजूद रहे। देखिए शाम 6 बजे तक जो है वो अपने यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद का जो है एयरपोर्ट रवाना कार्यक्रम है और वृक्षारोपण, सैनिक सम्मेलन, जवानों के साथ जो एक सार्थक संवाद, ये कहा जाता है कि सार्थक संवाद जो सम्मेलन है वो नहीं किया और बीएसएफ के जवान भी अपने आप को जो है बड़ा खुश महसूस कर गृह मंत्री खुद उनके बीच साथ जो वही किया। जिस तरह से वो पेट्रोलिंग को उन्होंने देखा, घूम करके पैदल जाकर के फायदा उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर को देखा और पाकिस्तान बॉर्डर जवान और सीमा पर बता रहे वहां पेट्रोलिंग को भी बारीक है, वो हमारा जो बॉर्डर है वहां देखा गया। ये कहा जा सकता है कि काफी बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और इस दौरे के मायने कई होते हैं, लेकिन देखिए गृह विभाग से जुड़ा पड़ता है, सबसे जो लोगों के काम का नहीं लाना चाहती, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कहा जा सकता है कि हमारी बॉर्डर पूरी तरीके से सेफ है और बॉर्डर एरिया में जो जवान उनके बीच में आज सहमत कर इच्छा है तो बीच में जवान भी आशा कुछ महसूस कर रहे हैं। लवली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है जो गृह मंत्री ने किया है, क्योंकि ये वही जवान हैं जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, 24 घंटे पहरा देते हैं, क्योंकि हम अपने घरों में चैन की नींद तभी सो पाते हैं जब ये जवान दिन रात जागकर हमारी रक्षा करते हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए अपना क्या गर्मी, क्या बारिश, क्या सर्दी और राजस्थान की गर्मी तो देश में कहा जाता है जो पारा है गर्म होता है और बीकानेर का वो बॉर्डर पर के पास मौजूद है, वहां पर के पार जा रहा है, लेकिन उनके बीच में जवानों के बीच साथ बिताना, लेकिन खुले बैरक जवान को बैरक का जाना, वहां पर उनका रात्रि विश्राम करना, जवानों के बीच में उनसे बातचीत करना, उनके पारिवारिक मसलों पर चर्चा करना, उनके निजी मसलों पर चर्चा करना, बॉर्डर एरिया में आ रही तकलीफों पर चर्चा करना, यानी ये परिवार एक मुख्य जिम्मेदारी होती, वो जिम्मेदारी नजर आए वहां पर जवान का करते हैं। वही जो भोजन है वही भोजन खाने किया, बातचीत की और बातचीत करने के साथ साथ में सामरिक क्या महत्वपूर्ण और होने चाहिए, जवानों को कितना अवेयर रहना चाहिए, ट्रेनिंग दी जाती, उसके आगे सरकार का क्या फोटो है, सरकार किस तरीके से देश की सीमाओं को और सुरक्षित रखना चाहती है, किस तरीके से जवानों का सहयोग चाहती है सरकार आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए भारत की सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हमारी जो तमाम एजेंसी जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, विश्वविख्यात की सेनाओं को माना जाता है और ये जापान हुआ, चीन हुआ, कई देशों से जो जवान है वो आपसी समझौते के तहत 35 समझौते के तहत यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, प्रशिक्षण के लिए आते हैं, अमेरिका की सेना भी यहाँ पर आती है, कई देश की सेना यहाँ पर आती है, तो ये वही एरिया है जहाँ पर बहुत सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको ध्यान होगा भारत पाकिस्तान वार के बीच में सबसे पहले नाल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था, तो एरिया को ही पाकिस्तान के द्वारा टारगेट किया गया था, वही एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान सबसे पहला टिकाए रखता है, पर भारत तरफ पहले और यहाँ पर अपना ही अपना महत्वपूर्ण है, देश की सीमाओं को सुरक्षित चाहते हैं। देखिए पहले यहाँ पर सड़कें स्थिति, लेकिन अब अंतिम तौर तक सड़क गई है, सीमाओं तक सड़क पहुंच गई है, वहां पर गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं, उन्होंने जायजा लिया, वहां पर जो जवान काटते जो बैरक जो 30 जो जवान दी जाती उसमें और उन्हें अपडेट किया जाए, तमाम गृह मंत्री ने बहुत बारीकी देखा, नई बैरक महिला जो जवान उनके लिए नई बैरक बनाई गई है, 14 और बैरक जो उनकी तरफ से की गई थी, उन बैरकों को किया जा रहा है, वहां पर वातानुकूलित परिसर रहे उसके इंतजाम किए हैं,
पर्याप्त के पानी के इंतजाम किए हैं, यानी हमारा जवान किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, देश का जो बॉर्डर किस तरह है, इन तमाम पर देश प्रधानमंत्री पूरी तरह नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री देश को भी जवानों के रखा, उन्होंने बताया किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो है वो जो माहौल है किस तरह से बातचीत चल रही है, किस तरह से अपना डायलॉग चल रहा है। और लवली, अभी क्या अपडेट है गृह मंत्री को लेकर, क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली थी, वो हो चुकी है या फिर होनी है? देखिए, हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है और इस मीटिंग के समाप्त होने के ठीक बाद में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जवानों के साथ भोजन करेगा, भोजन करने का कार्यक्रम है। दोपहर का जो है वो पर होगा और लंच के बाद पहले सम्मेलन अब तक थोड़ी देर पहले आयोजित किया गया हो चुका है। और इसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक में जो है वो 2 बजे से 4 बजे तक बैठक होगी। 4 बजे से 6 बजे का जो समय है वो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लिए आरक्षित रखा हुआ है, जो कि राजस्थान को लेकर के बीकानेर का जो एयरपोर्ट है उस पर जो है बैठक है वो बनलाल के साथ सकती है। और उसके बाद 6:25 पर बीकानेर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए गृह मंत्री अमित शाह का जो विशेष विमान है वो प्रस्थान करेगा। फिलहाल बीएसएफ का जो सेक्टर मुख्यालय है जो साचू बीकानेर के अंदर है, वहां पर अमित शाह मौजूद है और महिला बैरकों के उद्घाटन के बाद में जो दोपहर भोज है वो आयोजित होगा और उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग है वो जो है चल। लवली, इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? देखिए, इस हाई लेवल मीटिंग में जो है देश के गृह सचिव, देश के जो बीएसएफ के डीजी, एडीजी और बीएसएफ के जो बड़े आला अधिकारी वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो है मंत्रालय के अधिकारी वो यहाँ मौजूद है। राजस्थान के सरकार के जो गृह विभाग के सचिव हैं भास्कर साहब वो वहाँ पे मौजूद है, राजस्थान के मंत्री मौजूद है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो है खुद बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर तो 2 दिन दौरा रहा है उस पर जो है चर्चा की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया लवली आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज अभी तो फिलहाल लंच चल रहा है, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और मीटिंग बेहद खास है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर उस मीटिंग में चर्चा होगी। का ये दौरा महत्वपूर्ण है, बेहद ख़ास है। आज बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे, अभी फ़िलहाल लंच वहां पर चल रहा है। बड़ी बैठक इसके बाद होनी है, उसमें सीएम शामिल होंगे, कई अधिकारी भी शामिल होंगे, बीएसएफ अधिकारी शामिल होने हैं आज। इसीलिए दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बस कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू होगी, वो अपडेट आपको लगातार बताते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा है आज, बीएसएफ मुख्यालय में कार्यक्रम उन्होंने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर के दौरे पर हैं और ये बहुत खास उनका दौरा, हाई लेवल मीटिंग आज होने वाली है। बीकानेर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवानों से मुलाकात की। बीकानेर दौरे के दौरान, और आपको बता दें कि ये बेहद ख़ास उनका दौरा है। जब वो बीकानेर पहुंचे तो उनका ज़ोरदार स्वागत भी किया गया। आपको यही बता दें कि कल देर रात ही बीकानेर पहुंच गए थे अमित शाह। आज साचू सीमा चौकी का उन्होंने दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह सीमा पर तैनात जवानों से उन्होंने मुलाकात कर सुरक्षा, ग्रिड और हाईटेक निगरानी सिस्टम की समीक्षा की। साथ ही बीएसएफ ड्रोन गतिविधियों और तस्करी रोकने के मुद्दों पर मंथन वो करेंगे। यानी मीटिंग जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो मीटिंग
करने वाले। कुछ ही देर के बाद वो शुरू होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बीकानेर जब पहुंचे, उनके आगमन को लेकर दिन भर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में विशेष हलचल देखी गई। नाल एयरपोर्ट स्टेशन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसार, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर, भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह एयरफोर्स स्टेशन से सीधे बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सुरेंद्र मांडा हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, क्या अपडेट है? समय गृह मंत्री के दौरे को लेकर लंच चल रहा था कुछ देर पहले, हो चुका है क्या वो? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है 2 दिवसीय दौरे बीकानेर पहुंचे हुए हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की साचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमा पर तैनात जवानों का हौसला वर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की है और जवानों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर अमित शाह ने सीमा पर नवनिर्मित 14 महिला बेटियों का किया है। पहले माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रहरी शस्त्र गैलरी का अवलोकन कर आधुनिक ड्रोन तकनीकी प्रणाली की जानकारी दी है। उन्होंने का निर्देश दिया और के दौरान कानून मंत्री जो है वो मौजूद रहे लगातार, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा का माना जा रहा है कि बॉर्डर इलाके के अंदर आज बॉर्डर मंत्री पहुंचे हैं और शिक्षा की दृष्टि से बड़ा अहम जो आज हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल जवानों और करीब 50 के बीच जो सेवा में हमेशा सीमा सुरक्षा बल के जवान उनका हौसला अफजाई करने के लिए केंद्रीय गृह आज के बीच पहुंचकर हौसला बढ़ है। इसके साथ ये दौरा काफी अहम हो जाता है कि लगातार पाकिस्तान के ऊपर से मादक पदार्थ हथियार उसको लेकर आज कुछ नया होने की तैयारी है, कुछ नई टेक्निक पाकिस्तान को जवाब। जी, बैठक लगभग कितनी देर में शुरू हो जाएगी आज जो हाई लेवल मीटिंग होने वाली है सुरेंद्र? जी, अभी जवानों के साथ संवाद किया। भोजन के बाद में साचू से बीकानेर वापस पहुंचेंगे और कई जिला कलेक्टरों एसपीओ के साथ में आज बड़ी बैठक है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जी सुरेंद्र, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। जो बैठक होगी मुख्यमंत्री के अलावा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के अलावा अन्य कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, इसमें बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ में केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन के साथ में 5 जिला कलेक्टर और 5 जिलों के साथ में जो आला अधिकारी है मौजूद रहेगी और जो बॉर्डर इलाके हैं उनकी जो मादक पदार्थों किस प्रकार जाए उस प्रकार चर्चा हो तो बड़ा संभावना है। क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है? किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? जवानों को लेकर, प्रदेश के अन्य मुद्दों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से बॉर्डर में पाकिस्तान की ओर पदार्थों के मामले का चर्चा का बड़ी मात्रा के अंदर कार्रवाई है, तो इसको और प्रकार को मुंह तोड़ जवाब को लेकर के बैठक को मानी बैठक में चर्चा जाएगी और बड़े फैसले जाएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे संवाददाता दे रहे थे। आज बस कुछ ही देर के बाद जो बैठक शुरू होगी लंच के बाद, वो बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हाल ही के समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ती ड्रोन गतिविधियों और तस्करी की घटनाओं को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल है सैन 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे।
राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। अब सिर्फ 12 बैरक बाकी है जिनका कार्य प्रगति पर है, और मैं आशा रखता हूं कि कुल मिलाकर बीएसएफ जिन सीमाओं की चौकी करती है, निगरानी करती है, वो सीमाओं पर 380 और 360 बैरक 200 करोड़ के खर्चे से बनने थे। ये समाप्त होने के बाद हमारी बेटियों के लिए यहाँ ड्यूटी करना बहुत सुविधापूर्ण होगा। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा, उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया, और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में कितने ही समय से एक इच्छा थी कि सांचू चौकी को एक बार देख कर आए। मैं भारत सरकार में गृह मंत्री बनने के पहले भी इच्छा थी, और आज बीएसएफ ने मेरा कार्यक्रम सांचू की ऐतिहासिक चौकी पर लगाया है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। 1965 के पाक भारत युद्ध में उस समय सांचू की आबादी उस समय भी 500 से ज्यादा थी, और आरएसी की चौकी यहां से लगभग 25 किलोमीटर पीछे थी। रणजीत के जांबाज जवानों ने सूचना मिली कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था, और पाकिस्तान को पीठ दिखाकर यहां से भागना पड़ा था। आज भी 3 आरएसी हर वर्ष बड़े गर्व के साथ विजय उत्सव बनाती है, जो अब 12वीं वाहिनी बीएसएफ की बन चुकी है, और वो विजय दिन का नाम भी सांचू दिवस रखा गया है। ये पोस्ट भारत के युद्धों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। आज मैं भी वही भूमि पर खड़ा रहकर आपसे बात कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, 179वीं बटालियन की एक बहुत महत्वपूर्ण बीओपी है, और हमने पूरे राजस्थान के रेगिस्तान में एक लेटरल रोड के निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो आपकी ढेर सारी असुविधाओं को समाप्त करने में काम आएगा। लगभग 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एक्सियल रोड, ये दोनों मिलाकर बीएसएफ के जवानों की सारी सुविधाओं की भी चिंता करेंगे, और कनेक्टिविटी को भी बहुत लाइव और उपयोगी बनाएंगे। यहां पर ही न्यू डिजाइन फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है, और राजस्थान की लगभग 180 चौकियों पर पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचाने का भी
काम पूर्ण हुआ है। मित्रों, अब हमने बीएसएफ की परंपरागत ड्यूटी को नए डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए हैं, सीमा के उस पार से कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना। मगर अब जिस तरह से देश को नुकसान करने के लिए आमादा जो तत्व है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक निर्णय किया था, हालांकि राजस्थान में इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कि बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर करा। उस वक्त गृह मंत्रालय में और कंसर्न राज्य में बड़ी बहस छिड़ी थी कि ये क्या जरूरी है। तब मैंने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया था और हमने एक निर्णय कर दिया था। वो निर्णय करने के पीछे एक मंशा थी कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। हमारी जिम्मेदारी है कि ड्रोन और अन्य उपकरणों से नारकोटिक्स और हथियारों की स्मगलिंग होती है तो इसको कठोरता के साथ बंद करने के सारे उपाय हम करें। भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है। कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी। सीमांत गांवों का विकास नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाई है इसके तहत हो रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। इसमें बीएसएफ ने लीड लेनी चाहिए और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की जन कल्याण की योजनाओं का सीमांत गांवों में 100% सैचुरेशन आए, इसके लिए भी हमने काम करना है। यहाँ की प्राइमरी स्कूलें, सेकेंडरी स्कूलें और हायर सेकेंडरी तक हम लोगों का बच्चों से, किशोरों से और युवाओं से संवाद होना चाहिए। सीमांत गांव में रखने वाली सभी जागरूकता से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा। और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार का स्थानीय प्रशासन,
ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं, कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते। सरहद के उस पार से पैदा होने वाले सारे खतरों पर हमारी नजर तो होनी ही चाहिए, मगर सरहद के उस पार से सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर कर आंतरिक खतरा होता है, उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए और उसको भी निर्दयता के साथ कानून के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार की एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड ही हमारे कंप्लीट सुरक्षा ग्रिड की कल्पना को पूरी कर सकती है। मैं कुछ दिन पहले बिहार के सीमांचल में गया था। वहां पर एक डिटेल मीटिंग इस बारे में स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार के साथ हुई थी। आज भी दोपहर के बाद स्थानीय प्रशासन, मुख्यमंत्री जी और सीमा सुरक्षा बल के डीजी और गृह मंत्रालय की एक संयुक्त मीटिंग है। इसके बाद कच्छ की सरहद पर मीटिंग है। इसके बाद त्रिपुरा की बॉर्डर पर मीटिंग है और अंततोगत्वा बंगाल में भी ये मीटिंग को हमने सुनिश्चित कर दिया है। तो बीएसएफ की एक प्रकार से दोनों देशों की बॉर्डर जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, वहां पर हमने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। एक प्रकार से कई लोग उसको 4 लेयर कहने का प्रयास करते हैं। ये 4 लेयर नहीं है। किसी भी खतरे के लिए चारों चार की संयुक्त जिम्मेदारी करनी है और इसीलिए मैं चतुष्कोणीय ग्रिड का नाम देता हूं। मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं, वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई है। मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और ये चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड के माध्यम से ही हो सकता है। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक चौकी पर सुबह 7 बजे से जहां गर्मी शुरू हो जाती है, दूर दूर तक रेगिस्तान दिखाई पड़ता है। वहां अपने घर से दूर अपने जीवन का सुवर्ण काल आप भारत माता को समर्पित कर रहे हैं। हम सबके हृदय में आपके लिए मान, सम्मान और गौरव की भी लागणी है। वो इसलिए है कि आज सीमा के अंदर सिविलियन, हमारे देश के नागरिक चैन की नींद इसलिए सो पा रहे हैं कि सीमा पर मेरे सीमा प्रहरी अहर्निश दिन रात ये ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं पूरे देश की ओर से सिंबॉलिक तरीके से सांचू चौकी के जवानों के माध्यम से सारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को बहुत बहुत संवेदना के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका ये पराक्रम, आपकी देशभक्ति, आपकी साहस और आपकी वीरता ये देश को सुरक्षित बनाए हुए है। आपकी सुविधा के लिए भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी और विश्व की अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी
अगले 1 साल में आपको उपलब्ध कराई जा रहेगी। मगर ये सब के साथ भी आपका समर्पण का मूल्य कम नहीं होगा, ये सुनिश्चित है। फिर से एक बार अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।